भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 14। आज इस श्लोक का चौथा दिन है, इसीलिए हम कल की ही तरह श्लोक पढ़ेंगे, शब्दार्थ ना पढ़कर अनुवाद, और जहाँ पे तात्पर्य हमने समाप्त किया है उसके आगे से हम तात्पर्य पढ़ेंगे। सभी लोग श्लोकों को मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। बार बार उच्चारण करने से संस्कृति जो है ये देव भाषा है, सो स्वाभाविक ही जो है हमें समझ में आने लगती है। चलिए श्लोक। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। पुनः सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अनुवाद। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये महात्मा अर्थात पिछले श्लोक में जो महात्मा दैविक प्रकृति में स्थित रहते हैं, उनकी संरक्षण मतलब सुरक्षा में। ठीक है, तो जो उन देवी प्रकृति की सुरक्षा में रहते हैं, जो मोह से मुक्त हैं, वे लोग जो है उनके यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं। वो दृढ़ संकल्प के साथ जो है भगवान को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, निरंतर उनकी भक्ति करते हुए उनकी पूजा करते हैं और भगवान की महिमा का नित्य जो है कीर्तन करते हैं। चलिए, हमने जहाँ पे तात्पर्य समाप्त किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तात्पर्य, तीसरा पैराग्राफ। भक्ति में कुछ कार्य हैं। सब लोग क्या सोचते हैं? भक्ति का मतलब निष्क्रिय, कुछ भी ना करना, है ना। कुछ लोग सोचते हैं, जैसे कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, प्रभु हमें साधु बनना है। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? अचानक आपके मन में कैसे आया? बोला शादी नहीं हो रही है और काम धाम भी नहीं मिल रहा है। मैं उसे बहुत डांट के भगा दिया। मैं बोला बदमाश, तुझको क्या लगता है साधु लोग इधर बैठ के भजिया तल रहे हैं, आराम से खा और सो रहे हैं? बहुत डांटा। 8-10 पब्लिक जमा हो गई और मेरा तो एकदम सर गर्म हो गया था। अच्छे से डांटा, उसके बाद वो चले गया माफ़ी मांग के। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं भक्ति में कुछ कार्य होता है। भक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि बस सो खाओ घूमो, जैसे कुछ लोग
जो है संत के भेष में आकर ऐसा करते हैं, खाते हैं और काम नहीं करते, बस घूमते हैं। कुछ कार्य होता है, जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा। भक्ति के क्या क्या कार्य हैं? भक्ति की 9 विधियां हैं, 9 प्रकार के कार्य हैं। विधि मतलब कर्म। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति की कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। दृढ़ व्रत यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास रखना, ये सारे विभिन्न विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। प्रभुपाद जी मूल सारी बातें ना बताते हुए मूल बातों को बताते हैं कि भक्ति में कुछ कार्य हैं। यथा मतलब जैसा कि, ये उदाहरण देते हैं ना, मतलब बहुत सारी बातें हैं तो समथिंग ऐसे करना है, तो बोलते हैं जैसे एकादशी, भगवान के जन्मदिन पे आविर्भाव अर्थात भगवान का जन्मदिन जो है उसमें उपवास रखना। ये सारे विधि विधान जो है बहुत आचार्य द्वारा बनाए गए हैं और इनका लक्ष्य क्या है, कौन इसको करता है या इसको करने से क्या होता है? तो बोलते हैं जो भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं वे लोग जो है ये सारे कार्य करते हैं। आगे लिखते हैं, महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। दृढ़ता मतलब कोई भी गलती किए बिना। ऊपर जैसे दृढ़ व्रत कहा गया है, तो यहाँ पे भक्ति में कुछ कार्य, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति में कुछ कार्य जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। भक्ति मतलब व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित, है ना। भगवान की सेवा करना, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा, ये एक्चुअली भक्ति है। समझे? प्रभुपाद जी बोलते हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहते हैं, और यहाँ पे वही कह रहे हैं कि महात्मा जो जन होते हैं वे विविध जो है विधि विधानों का जो है दृढ़ व्रत से पालन करते हैं, अर्थात भक्ति पूर्वक पालन करते हैं। मतलब जो विधि विधान पालन करते हैं महात्मा जन, उनका कोई सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं होता जो भी वो कार्य करते हैं। और जो महात्मा के वेश में रहते हैं बट दृढ़ व्रत नहीं रहते, अर्थात भक्ति के द्वारा जो कार्य करते हैं वो भक्ति युक्त नहीं होता। भक्ति युक्त मतलब लाभ की इच्छा से कार्य करते हैं, ऐसे लोग महात्मा नहीं होते। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक लिख दिए हैं कि भगवत गीता तो उन लोगों को भी महात्मा नहीं बोलता जो भगवान को निराकार मानते हैं या जो ब्रह्म जो है ज्योति की उपासना करते हैं। तब आप सोचिए, ये तो उसके उस स्तर तक भी नहीं है, तो इसको कैसे महात्मा कह सकते हैं? महात्मा का मतलब जो विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करें, अर्थात जो नियमों का, विधि विधान मतलब जो विधि के द्वारा बनाया गया विधान है। विधा, सभी लोग म्यूट करके रखें।
विधाता के द्वारा बनाए गए नियम को विधि कहते हैं। और जो उस विधि में जो कार्य बताए गए हैं उसे विधान कहते हैं, जैसे संविधान है ना, उसे गवर्नमेंट के बनाए गए कानून को संविधान कहते हैं। ऐसे विधाता जो सृष्टि करता है उनके द्वारा बनाए गए कानून को विधान कहते हैं, विधि विधान कहते हैं। तो जो विधि विधान का पालन दृढ़ता पूर्वक करते हैं, अर्थात जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो है कार्यों को अच्छे से करते हैं, भक्ति पूर्वक शास्त्रों के सारे कार्य करते हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, पति की सेवा करना, पत्नी की सेवा करना, अच्छे से करते हैं। लेकिन भक्ति में रहकर मतलब वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और उससे कुछ लाभ की इच्छा नहीं रखते। हम पत्नी की सेवा करते हैं तो कुछ लाभ करते हैं, कुछ लोग मंदिर की सेवा करते हैं तो कुछ लाभ की इच्छा से करते हैं। तो यहाँ पे जब लाभ की इच्छा आ जाए तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब कोई भी लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म को भक्ति कहते हैं। चलिए आगे कहते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो महात्मा जन होते हैं वो विधि विधानों का पालन दृढ़ता से करते हैं। ठीक है, ऊपर दृढ़ व्रत का अर्थ बताते हैं कि भक्ति में कुछ कार्य होता है जिन्हें दृढ़ व्रत कहते हैं, अर्थात जो महात्मा होते हैं वो विधि विधानों का पालन भक्ति पूर्वक करते हैं। समझे, इससे क्या होता है, बोलते हैं इसका फलतः फलस्वरूप जो है वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। वांछित फल मतलब वह भक्त जो भी इच्छा किया रहता है आज या भविष्य या कभी भी, वो सब पूरा कर देते हैं भगवान। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्त न केवल सरल हैं अपितु जिन्हें सुखपूर्वक किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसी अध्याय के जो है द्वितीय श्लोक में, मतलब दूसरे श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है कि यह भक्ति न केवल सरल है अपितु जो है सुखपूर्वक किया जा सकता है। सुखपूर्वक मतलब बहुत आनंदित होकर इस भक्ति को कर सकते हैं। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति करने के लिए जो है कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इनडायरेक्टली यहाँ पे सुखपूर्वक जो शब्द आ रहा है और इसके पिछले पैराग्राफ में जो हमने लास्ट के लाइन में पढ़ा, वांछित फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान तो वैसे भी आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो आप क्यों डिज़ायर रख रहे हैं। आपको मांगने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ सेवा करो भगवान की, भगवान खुद आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। एक शब्द में यह कह रहे हैं भगवान, आपके लिए जो हित है और आपको जो सुख दे सकता है भगवान उसे बिना मांगे आपको दे देंगे। इसीलिए उन सुखों को मांगने की ज़रूरत नहीं है भगवान से। आप भक्ति करो, मतलब बिना डिजायर भगवान की सेवा करो। समझे कितना सरल है, लेकिन हम इसे कॉम्प्लिकेटेड करके रखे हुए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कोई कठिन तपस्या थोड़ी करनी है। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भी
भक्ति में बिता सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं मनुष्य जो है सक्षम गुरु मतलब सक्षम गुरु का मतलब जो सक्षम है, मतलब जिसमें सामर्थ्य है। किस चीज का, कैसा सामर्थ्य, किस चीज में सक्षम है? बोलते हैं जो भक्ति के नियम है उसको पालन करने में एकदम सक्षम है, मतलब योग्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में, निर्देशन मतलब वो जैसा बोलते हैं वैसा करते हुए, यहाँ पे कहते हैं गृहस्थ जीवन में या सन्यास में या ब्रह्मचारी में रहते हुए भी वो भक्ति में बिता सकता है अपना जीवन। इस संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस संसार में कहीं पे भी महात्मा बनने के लिए जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते कहीं भी किसी भी अवस्था में इस संसार में किसी भी अवस्था में रहें, अमीर हो, गरीब हो, बीमार हो, सुखी हो, बालक हो, बूढ़े हो, किसी भी अवस्था में, सोते हो, जागते हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, फिरते हो, किसी भी अवस्था में जो है भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। किसी भी अवस्था में महात्मा का मतलब वह जो मोह से मुक्त। तो मोह से मुक्त होने के लिए उसे जो है न गृहस्थ आश्रम छोड़ना है, न संन्यास आश्रम, न ब्रह्मचारी आश्रम। बोलते वो कहीं पे भी रहे। मोह से, दूसरे शब्दों में बोलते हैं महात्मा बन सकता है, मतलब मोह से मुक्त हो सकता है। पिछले श्लोक में महात्मा शब्द का बताया हुआ है। जो महापुरुष है, महापुरुष के लक्षण क्या हैं? जो मोह से मुक्त है। और मोह से मुक्त कौन है? तो जिसके अंदर क्रोध नहीं है। क्रोध किसके अंदर नहीं है? जिसके अंदर काम नहीं है। काम किसके अंदर नहीं है? जो इंद्रिय विषयों का चिंतन, जो इंद्रियों में आसक्त नहीं होता। इंद्रियों में आसक्त कौन नहीं है? तो जो इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करता। दूसरे शब्दों में जो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, ठीक है, उसको इंद्रियों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति होने से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध होता है और क्रोध से मोह होता है। और जो मोह में होता है वो महात्मा नहीं होता, और जो मोह से मुक्त होता है वो महात्मा होता है। और महात्मा बनने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं कि संसार के किसी भी अवस्था में, संसार में किसी भी अवस्था में रह के आप भगवान की भक्ति करके महात्मा बन सकते हैं। भगवान की भक्ति का मतलब भगवान की सेवा, व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर। और भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरण। इन सारे विधियों का दृढ़ता से पालन करते हुए, किसके द्वारा? बोलते हैं जो सक्षम गुरु है उनके निर्देशन में अगर वो करे तो महात्मा बन सकता है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के
जो है 9वें अध्याय के जो है 14वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।